वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं चैप्टर 18 BNSS का, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 18 बात करता है चार्जेस के बारे में, यानी कि आरोपों के बारे में। और आरोपों के बारे में जो फॉर्मेट बताया गया है वो कहाँ बताया गया है, तो वो BNSS के जो सेकेंड शेड्यूल्स है उसके जो है फॉर्मेट नंबर 33 में बताया गया है, जो कि इसकी रेंज जो है चैप्टर 18 की रेंज है 234 से 234 से 247 तक। आज हम देखते हैं सेक्शन 234 बात करता है आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में, यानी कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज, कि जब चार्ज किया जाता है तो उसमें किन किन कंटेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है इस संहिता के अधीन, इस संहिता यानी कि BNSS के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है, यानी कि जिस चीज़ का भी जिस पर जो है अभियुक्त पर जो है आरोप है उसका जो है कथन होगा। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाले विधि द्वारा, यानी जिस विधि द्वारा जो है कि ऐसे अपराध का क्रिएशन हो रहा है उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। यानी सेक्शन 234 ये कहता है कि आरोप की अंतर्वस्तु, यानी कि आरोप के कंटेंट्स के बारे में बताया जाएगा। पहले कहा गया है कि सबसेक्शन फर्स्ट में कि जो आरोप है, आरोप में जो है अपराध का कथन होगा, यानी कि जो भी ऑफेंस किया गया है उसकी स्टेटमेंट के बारे में लिखा जाएगा जिसका जो है कि अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। और सबसेक्शन 2 कहता है कि जिस अपराध का मतलब जो ऑफेंस ऐसे अभियुक्त ने किया है वो जिस विधि में जिस नाम से पुकारा जाता है उस अपराध में जो है उसका वर्णन किया जाएगा, मतलब उस नाम से ही उसका जाना जाएगा। सबसेक्शन थर्ड कहता है यदि उस अपराध का सृजन करने वाले विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है, यानी कि सबसेक्शन 2 तो ये कहता है कि उस पर्टिकुलर लॉ में कुछ नाम दिया गया है, उस ऑफेंस का नाम दिया गया है। और सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि उस अपराध का सृजन करने वाले विधि द्वारा कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया हो तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। सबसेक्शन थर्ड ये कहता है कि यदि उस ऑफेंस का उस पर्टिकुलर लॉ में, यानी कि उस विधि में कोई नाम नहीं दिया गया है तो फिर ऐसे अपराध की परिभाषा बतानी होगी अक्यूज्ड को, अभियुक्त को, जिससे कि अभियुक्त को ये सूचना हो जाए कि उसने कौन सा अपराध किया है। सबसेक्शन 4 कहता है वह विधि और विधि की वह धारा, यानी कि वह विधि यानी कि किस लॉ के बारे में बात कर रहा है और उस लॉ के किस सेक्शन की बात कर रहा है जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है, जिसके खिलाफ जो है ऐसा ऑफेंस किया जाना कथित है, आरोप में उल्लिखित होगा, यानी कि उस ऑफेंस में जो है कि लिखा जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है, ये फैक्ट की जो चार्ज है वो लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है, यानी कि इस कथन के इस स्टेटमेंट के बराबर माना जाएगा कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे वे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई, यानी कि जो भी उस अपराध के बराबर की जो कि कंडीशन है, जो शर्तें हैं वो बता दी गई हैं और वो शर्तें जो है पूरी हो गई हैं जिससे कि अपराध बनता है। सबसेक्शन 6 कहता है कि आरोप जो भी चार्ज लगाया जाएगा वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। और सबसेक्शन 7 ये कहता है कि यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोषसिद्धि के कारण वर्धित दंड का या विभिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोषसिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिससे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होगा और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी जोड़ सकेगा। यानी इन शॉर्ट सबसेक्शन 7 ये कहता है कि यदि जो अपराध जिस व्यक्ति ने किया है, यानी जो अभियुक्त व्यक्ति है उसने जो अपराध किया है उससे पहले भी उसने कोई ऑफेंस किया है, यानी कि उसके जो पहले ऑफेंस किया है, जो अपराध किया है उसमें जो है कि उसका पूर्व दोषसिद्धि हो चुकी है, यानी कि उसमें उसका कन्विक्शन हो चुका है, तो फिर ऐसे जो कन्विक्शन हुआ है उसकी तारीख, तथ्य और जो स्थान है उसके बारे में वहाँ मेंशन किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे ये साबित किया जा सकता है कि जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त व्यक्ति है उसने पहले भी वो अपराध किया है, जिससे कि दंडादेश में जो है कि दंडादेश में ज़्यादा दंडादेश देने की संभावना बढ़ जाती है कि किसी अक्यूज्ड को ज़्यादा पनिशमेंट दिलवाना है तो उसमें प्रीवियस जो कन्विक्शन होता है, यानी कि पूर्व दोषसिद्धि होती है, उसको साबित किया जाता है। इसमें इलस्ट्रेशन कहता है कि
ए पर बी की हत्या का आरोप है और यह बात इस कथन के समतुल्य है कि क का कार्य जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 और 101 में दी गई हत्या की परिभाषा के भीतर आता है। यानी ए पर जो है बी की हत्या का आरोप लगाया गया है, जो कि सेक्शन जो है 100 और 101 ये बीएनएस के जो है कि मर्डर की डेफिनेशन में आता है और वह उसी संहिता के साधारण अपवादों में से उसी संहिता यानी कि बीएनएस के यानी भारतीय न्याय संहिता के साधारण अपवादों जनरल एक्सेप्शन में से किसी के भीतर नहीं आता है और वह धारा 101 के 5 अपवादों में से किसी के भीतर भी नहीं आता है। या यदि वह अपवाद के एक के भीतर आता है तो उस अपवाद के 3 प्रंतुक में से कोई ना कोई प्रंतुक उसे जो है लागू होता है। यानी इन शॉर्ट जो इलस्ट्रेशन है ये कहता है कि ए पर जो है ए पर जो है कि बी के मर्डर का चार्ज लगा है और वो जो सेक्शन लगाया गया है वो बीएनएस के सेक्शन 100 और 101 का लगाया गया है और जो ये परिभाषाएं जो लगाई गई हैं मतलब जो पनिशमेंट का आरोप लगाया गया है वो जो सेक्शन 101 है उसमें कुछ अपवाद बताए गए हैं, 5 अपवाद बताए गए हैं, तो उन अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। और जो फर्स्ट अपवाद है, फर्स्ट अपवाद क्या कहता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन में कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कारित कर देता है, उसकी बात करता है। तो अपवाद फर्स्ट के जो 3 प्रंतुक हैं उसके भीतर भी कोई नहीं आता है। ये है फर्स्ट इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि यदि इन प्रोवाइजो में या इन बातों में नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि ए ने बी की हत्या किया है, यानी इस पर चार्ज जो आरोप लगाया गया है उस पर वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। बी कहता है क पर असन के उपकरण द्वारा ख को स्वेच्छा घोर हत्या कारित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118 की उपधारा 2 के अधीन आरोप है। यानी कि ए का जो है बी पर ग्रीवियस वॉलेंट्री जो है ग्रीवियस हर्ट का जो है इस पर चार्ज लगा है, जो कि सेक्शन 118 के सबसेक्शन 2 के अधीन आरोप है। यह इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन जो है 122 की उपधारा 2 द्वारा बंद नहीं किया गया है। यानी सबसेक्शन जो धारा जो है 122 उसके सबसेक्शन 2 द्वारा जो है वो बंद नहीं किया गया और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते हैं। तो क्या माना जाएगा? मतलब ए पर जो है बी को वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट करने का आरोप लगाया गया है, जो किस सेक्शन में है? जो बीएनएस के सेक्शन 118 के सबसेक्शन 2 में जो है कि बताया गया है। और जो उसमें बताया गया है वो सेक्शन जो 122 है उसके जो प्रोवाइजो 2 है उसके अंतर्गत नहीं आता है और जो बीएनएस में जो जनरल साधारण जो अपवाद बताए गए हैं उसमें भी नहीं आता है। तो क्या माना जाएगा कि ए ने बी पर जो है वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट किया, यानी कि स्वेच्छा घोर हत्या कारित करी है, ये उस पर चार्ज लगेगा। सी इलस्ट्रेशन कहता है कि क पर हत्या, छल, चोरी, उद्यापन, जारक्रम या आपराधिक अभित्रास, मिथ्या संपत्ति चिन्हों का उपयोग में लाने का अभियोग है। आरोप में उन अपराधों की भारतीय न्याय संहिता 2023 में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना यह कथन हो सकता है कि क ने हत्या या छल या चोरी या उद्यापन या जारक्रम या आपराधिक अभित्रास किया है, या यह कि उसने मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया है, किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं जिनके अधीन अपराध दंडनीय है आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट क्या कहता है? जो इलस्ट्रेशन थर्ड है वो कहता है कि ए पर्सन पर जो है हत्या का, छल का, चोरी का, एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन का, अडल्ट्री का और आपराधिक अभित्रास या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो उसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें जो परिभाषा दी गई हैं यदि वो कथन नहीं भी होता है तो यहाँ पर जो उनकी धाराएं हैं उन धाराओं को मेंशन करना पड़ेगा कि जो है कि किस धारा में उसने वो ऑफेंस किया है। संपत्ति जैसे कि यह कि उसने मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया, किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं जिनके अधीन अपराध दंडनीय हैं आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेगी। यानी किस सेक्शन के तहत उसने ऑफेंस किया है, यानी उस पर चार्ज तो बहुत सारे लग गए कि मर्डर का हो गया, छल का हो गया, चोरी का, उद्यापन का, इस तरीके से उसने बहुत सारे ऑफेंस किए हैं। तो उसमें जो सेक्शन बताने पड़ेंगे उस अक्यूज्ड पर्सन को कि आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये ऑफेंस किया है। इससे पहले वाले में हमें उस सेक्शन को नहीं बताना है क्योंकि वहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आपने जो है कि मतलब अक्यूज्ड पर्सन ने बी का मर्डर किया है या फिर वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट किया है। लेकिन सी इलस्ट्रेशन में यहाँ पर उसने बहुत सारे ऑफेंस कर दिए हैं, तो यहाँ पर उसके सेक्शन को बताना होगा कि किस सेक्शन में उसने कौन सा अपराध किया है।
डी पॉइंट कहता है क पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 219 के अधीन आरोप है। यह आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में शासकीय बाधा डाली है। आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए। यानी डी इलस्ट्रेशन ये कहता है कि ए पर जो है बीएनएस के सेक्शन 219 के अधीन चार्ज लगाया गया है। 219 क्या कहता है? 219 कहता है कि ऐसे अपराधों के बारे में बात करता है जो कि 1 साल में किए गए ऑफेंस होते हैं, तो उसकी बात करता है। उसमें कहा गया कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में शासकीय बाधा डाली, यानी कि पब्लिक सर्वेंट ने जो है कि पब्लिक सर्वेंट के जो कार्य कर रहा है उसमें कोई बाधा डाली है। तो आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए, यानी कि जिन शब्दों में वो मतलब बता रहा है, यानी परिभाषा जो बता रही है उसके उन शब्दों का बताना ज़रूरी होगा। इस तरीके से हमने देखा सेक्शन 234 जनरली क्या कहता है कि जो चार्ज लगाया जाता है, चार्ज किसके द्वारा लगाया जाएगा? ये जजेस के द्वारा फ्रेम किया जाता है। तो जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसकी बात करता है सेक्शन 234। शॉर्ट में मैं रिवाइज करा देती हूँ कि सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि जो है कि आरोप जिस व्यक्ति पर जो मतलब जो अभियुक्त व्यक्ति है उस पर जो है जो आरोप लगाया गया है उसके कथन को बताना होगा कि उस व्यक्ति पर कौन सा आरोप लगाया गया है। दूसरा, जिस विधि के द्वारा मतलब जिस विधि में उसने वो अपराध किया है उस विधि का नाम प्लस उसका वर्णन बताना होगा। और सबसेक्शन थर्ड ये कहता है कि जिस विधि में यदि जो अपराध किया है उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है तब उसकी परिभाषा बतानी होगी। यानी जब किसी विधि में जो ऑफेंस किया गया है उस ऑफेंस का नाम नहीं बताया गया है तब उसकी परिभाषा बतानी होगी। और सबसेक्शन 4 कहता है कि वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगा। यानी कि जहाँ मतलब जिस विधि में उसने ऑफेंस किया है और जिस सेक्शन के तहत किया गया है उसको मेंशन करना होगा सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 5 कहता है यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया, यानी कि ये स्टेटमेंट की किसी अक्यूज पर कोई चार्ज लगा दिया गया है तो उसमें ये बात भी मेंशन होगी कि उसके तहत जो ऑफेंस किया गया है उसमें सारी शर्तों को पूरा कर लिया हो, यानी पूरी जो उसमें डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया होगा वो सब बातें उसमें लिखनी होगी। सबसेक्शन 6 कहता है कि जो आरोप लिखा जाएगा वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। और सबसेक्शन 7 कहता है कि अक्यूज्ड पर्सन ने यदि पहले कोई ऑफेंस किया है और उसमें जो है कि उसकी दोषसिद्धि की गई है तो उसको बताया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा उसमें जो पर्टिकुलर जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है तो चार्ज फ्रेम में प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताया जाएगा। और यदि उस समय उसको नहीं जोड़ा गया है तो जो जजमेंट दिया जाएगा यानी जो दंडादेश दिया जाएगा उससे पहले जो है कि किसी भी समय ऐसे जो प्रीवियस कन्विक्शन को जोड़ा जा सकता है। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।